जय गुरुदेव। देश विदेश से पधारे हर गुरु भक्त, हर धर्म प्रेमिका सिद्धेश्वर तीर्थ श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति नमन करते हुए आप सभी को वर्ष 2020 के इस ऑनलाइन गणेश चतुर्थी और क्षमावाणी उत्सव में हार्दिक स्वागत करता है। गणेश चतुर्थी वो पर्व है जब शिव जी द्वारा निर्धारित विश्व के प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता विनायक महाराज कैलाश पर्वत से अपनी मां गौरी के साथ धरती पर पधारते हैं। सोचिए कितना बड़ा पर्व है ये। और वो ही नहीं, गणेश जी अपने साथ रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, मंगल और सबसे ज्यादा अधिक और महत्वपूर्ण नई उम्मीद भी लाते हैं। और देखिए, ये समय धैर्य और उम्मीद का ही तो है। कोरोना महामारी के कारण जो हमारे समाज में, देश में, पूरे विश्व में असंतुलन हुआ है, इस चीज से हम सब वाकिफ हैं। और आज भी हम सबके मन में यही आता है कि कब हमें वो पावन भूमि में, रामापुरम में, तिरुपति में, उस पावन भूमि में जाने को मिलेगा। आज भी हर दिन आश्रम में इतने कॉल आते हैं ये पूछने के लिए कि अगला कार्यक्रम कब है, हम आश्रम कब आ सकते हैं, गुरुदेव के दर्शन कब हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो शायद किसी के पास नहीं है, पर ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हम भी गुरुदेव के शिष्य हैं, हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं। हम हार मानने वालों में से नहीं है। अगर हम आश्रम नहीं जा सकते तो आश्रम आप तक जरूर ले आएंगे। मैंने कहा था ना कि आज हमारे कार्यक्रम का जो सबसे पहला वाला हिस्सा है वो काफी अलग है। कहते कि नयापन ही ग्रोथ की, ऊंचाई की एक रीत है। तो आज कुछ नया होने वाला है। ब्रह्म ऋषि आश्रम के इतिहास में पहली बार आज आप सभी को हमारे ब्रह्म ऋषि आश्रम का, तिरुपति वाले आश्रम का एक ऑनलाइन भ्रमण करवाया जाएगा। याद है वो शेष द्वार, वो हरे बगीचे, वो माता का दरबार, वो भोले बाबा की कुटिया, वो भोजनालय, ये सारी चीजों का आज हम भ्रमण करने वाले हैं। आराम से बैठिए, मन लगा के बैठिए, गुरुदेव को याद कीजिए और चलिए आज हम देखते हैं हमारे प्रिय आश्रम का आंगन।
कैसा लगा आपको इतने समय बाद उस देव भूमि के दर्शन करते हुए? मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने जब अंत में गुरुदेव की कुटिया का द्वार देखा, आपका मन नहीं हो रहा था इसी वीडियो के द्वारा पहुंच जाए, उस दरवाजे पे खटखटाए और कहे, हे प्रभु, कब आपके दर्शन होंगे? हम सब के मन में यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि हमारा मुखिया वैसा होना चाहिए जैसा हमारा मुख है। मुखिया मुख के जैसा होना चाहिए और जिसे देखकर हमें खुशी मिले, जिसकी सुंदरता, जो सुंदरता का प्रतीक हो, जिसके होने से विश्वास और जोश दोनों बढ़ाई दे, और जो रास्ता जानता भी है, दिखाता भी है और हमारे साथ चलता भी है। गुरुदेव के द्वारा चुने हुए हमारे आश्रम में ऐसे कई मुखिया हैं और उनमें से एक है हमारे सबके प्रिय, जो जिनको हम कहते हैं कि आज भी वो हमारे युवा टीम के हेड है। ये है श्री रमेश जी सांकला, हमारे आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं आज उनको आमंत्रित करता हूं कि वो देश विदेश से एकत्रित हुए पूरे सर्व ब्रह्म ऋषि आश्रम को स्वागत करने हेतु इस इतिहास में पहली बार डिजिटल स्टेज पर पधारे। प्रणाम। जय गुरुदेव। ब्रह्म ऋषि परिवार के सारे सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्वे देवो सर्वदेव सर्वदा। सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे कार्य बिना विघ्न पूरा करें। गणेश जी विघ्नहर्ता भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग है। गणेश चतुर्थी जो इस देश का प्रमुख त्योहार है। गणेश जी के व्यक्तित्व में हाथी के गुणों की प्रतिष्ठा की गई है। हाथी में बल, बुद्धि, धैर्य होता है, इसीलिए गणेश जी की पूजा बुद्धि, धैर्य से संपन्न देवता की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमें गणेश जी से इन्हीं गुणों को धारण करना चाहिए, अर्थात हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमें सुख, शांति, बुद्धि प्रदान करे, वह नकारात्मकता को दूर करे तथा जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से हमारी रक्षा करे। कल हम सब ने क्षमापना पर्व मनाया। आप सब से हाथ जोड़कर हमसे कभी कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप सब का आश्रम में वहां पे सत्कार करने के लिए जिस दिन तैयारी हो जाए, जिस दिन मतलब ये कोरोना का महामारी का कुछ कम हो जाए और वहां पे आश्रम में प्रोग्राम रहे, आप सबकी वेटिंग रहेगी। हमको पुनः आप सबका इस पूजा में स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। राइट, जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे जो मुखिया है हमारे युवा टीम के सबसे पूर्व हेड है। मुझे लगता है कि ये 65 इयर्स के साल हुए और 65 इयर्स के लगते क्या? नहीं ना, कहा था ना आपको, जो खुशी का प्रतीक है हमारे पूरे युवा टीम में वो हमारे रमेश अंकल ही है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि हमारे वेद पुराण शास्त्र में कहानियों का बड़ा महत्व है। कहानी एक शब्द और विचार के माध्यम का उपयोग करता है, पर उन विचारों, उन गाथाओं, उन सब के बीच में ज्ञान की, खुशी की और सत्य की, और मैं तो ये भी कहता हूं कि कल्याण विधि की एक नदी बहती है। और इस नदी को अगर किसी को पकड़ना है, किसी को याद रखना है, बड़े वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो कहानियों से ज्यादा बेटर कोई माध्यम नहीं है। और आज आश्रम के दोबारा एक नई चीज होने वाली है। हमारे इतिहास में, इस आश्रम के इतिहास में पहली बार नन्हे बालक और बालिका आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं गणेश जी के जीवन की एक प्यारी सी कथा। कैसे बने वो प्रथम पूज्य, क्यों थे वो इस पद के निपुण। आइए देखते हैं इस आश्रम के पहले ऑनलाइन ड्रामा परफॉर्मेंस के द्वारा सब लोग अपने घर में
सिर्फ हाथ जोड़कर इन बच्चों को आशीर्वाद भी दीजिए और उनको प्रणाम भी कीजिए और कहिए मन में कि ये बच्चे करने वाले हैं वो बहुत सुंदर हो। तो चलिए देखते हैं गणेश जी के ऊपर एक हेलो। सुंदर सा स्किट। नारायण नारायण, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। कैसे हैं आप नारद? आज कैलाश कैसे आना हुआ? आपके लिए कुछ अनोखा लाया हूँ। कुछ अनोखा? भले महादेव के लिए अनोखा क्या हो सकता है? ये देखिए। पर ये तो साधारण आम है, इसमें अनोखा क्या है? माँ पार्वती, ये आम स्वयं मेरे पिता इस जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने शक्तियों से बनाया है। ब्रह्मा जी के पास इस आम को बनाने का कोई कारण जरूर होगा, है ना नारद? नारायण नारायण, आप तो सभी लीलाओं के ज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है इस आम को जो बालक खाएगा उसे पूरे ब्रह्मांड की ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी, इसलिए ये आम आपके पास लाया हूँ। नारद, क्या मेरे बालकों में कोई तरह की कमी है? क्या आपको लगता है कि उन्हें ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है? पार्वती, नारद ने केवल ब्रह्मा जी की दी हुई भेंट हम तक लाई है। इसका गलत अनुमान मत लगाओ, शांत हो जाओ। आप जानते हैं इनका नाम नारद क्यों है? नारद का मतलब है नारद, वो जिसकी कोई भी बात कभी रद्द न हुई हो। जरूर इस आम के पीछे काल चक्र का कोई बड़ा कारण होगा, हम इसे स्वीकार करते हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम देवर्षि नारद जी। आप मेरे लिए आम लाए और सिर्फ एक से मेरा क्या होगा? मैंने ऐसा आम कभी नहीं देखा, मुझे भी ये आम चाहिए। नारायण नारायण, अब ये आम आप किसे देंगे? जिसका जन्म पहले हुआ या जिसने पहले मांगा? माता पिता कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, हम इस आम को दोनों को देंगे। नारायण नारायण, अरे मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। अगर इस आम को बांटकर दो बालकों को दिया गया हो तो इसकी विशेषता खत्म हो जाएगी, न ज्ञान मिलेगा न बुद्धिमत्ता। मैं तो बड़ा हूँ, आप लेकर मुझे ही देंगे ना? पर मैं तो छोटा हूँ, प्यारा हूँ, दिल का दुलारा हूँ, पेट से भी ज्यादा हूँ। यह ज्ञान का फल मुझे ही मिलना चाहिए। पर मैं तो प्यारा हूँ, छोटा हूँ, प्यारा हूँ, दिल का दुलारा हूँ, पेट से भी ज्यादा हूँ। यह ज्ञान का फल मुझे ही मिलना चाहिए। हर माता पिता, भले वो महादेव और पार्वती ही क्यों ना हो, कभी ना कभी बच्चों की मासूमियत और जिद के आगे हार ही जाते हैं। अगर फल को एक बालक को दे दो तो दूसरा नाराज, अगर ना दो तो ब्रह्मा जी नाराज। अब क्या करेंगे महादेव और माता पार्वती? हमारे बच्चों को पार्वती और मैंने हर चीज समान रूप से दी है, चाहे वो आशीर्वाद हो, शक्ति हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो या फिर महत्वता। आज पहली बार अपने बच्चों को इस फल को अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर प्राप्त करना होगा। जो विश्व के 3 परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आएगा उसी को यह फल मिलेगा। मुझे मंजूर है। ये भी मंजूर है। हाथियों के पास तो मयूरवान है और गणेश की सवारी तो मूषिका। ये प्रतियोगिता कैसे उचित हुई महादेव? नारद, जीवन में ज्ञान, खुशी और आनंद का फल सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता। जिसे ज्ञान और बुद्धि का बोध होगा वही इस मुकाबले को जीतेगा। और इस प्रकार से विश्व के 3 परिक्रमा की प्रतियोगिता शुरू हुई।
कार्तिकेय जी का वाहन था परावणी, जो मोरों में सर्वश्रेष्ठ था, और गणेश जी की सवारी थी क्रौंचा, एक मूषिका। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। देखो, मैंने पहली परिक्रमा खत्म करने वाला हूँ और गणेश ने सवारी शुरू भी नहीं की है। क्यों नहीं रहा है महादेव? देखो, मैं दूसरी परिक्रमा खत्म करने वाला हूँ और ये क्या, गणेश तो दूसरी दिशा में जा रहा है। क्या गणेश ने हार मान ली? वो आपके और माँ पार्वती के तरफ क्यों आ रहा है महादेव? उसे ज्ञान और बुद्धि की महत्वता का बोध हुआ है नारद। देखो, मैं तीसरी और आखिरी परिक्रमा खत्म करने वाला हूँ और गणेश तो माताश्री और पिताश्री के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, लगता है माफी मांग रहा है। हे माताश्री, हे पिताश्री, मुझे भली थोड़ी देर लगी पर अब समझ में आया। आप तो जानते हैं कि मेरा वाहन उड़ नहीं सकता, पर भैया कार्तिकेय के वाहन बहुत तेज उड़ सकता है। मेरे मन में पहले अन्याय का ख्याल आया था, पर मैंने अपनी दिल की सुनी। भगवान, गुरु और माता पिता के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो हमें बेहतर बनाता है। यह प्रतियोगिता शरीर से उड़ने की नहीं, सोच से उठने की है। सोच से उठने की है। हर बच्चे के लिए उसके माता पिता से बढ़कर कोई विश्व नहीं। आप ही मेरे विश्व है। मैं आपकी ही परिक्रमा करूंगा। ओम पार्वताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वताय नमः। ओम नमः शिवाय। गणेश के पास ये आम कैसे? गणेश ने तो एक भी परिक्रमा नहीं की। मैंने तो विष्णु की 3 परिक्रमा की है, मैं कैसे हारा? कार्तिकेय, इस प्रतियोगिता में कोई नहीं हारा है। गणेश ने ज्ञान के फल को जीता है और तुमने ज्ञान को जीता है। दोनों ही खुशी के कारण है ना? पर कैसे? मैंने किस ज्ञान को जीता है? कार्तिकेय, क्या तुम दुनिया को किसी और की नजर से देख सकते हो? गणेश को तो पूरा विश्व अपने माता पिता में दिखा। क्या तुम्हें अपने माता पिता में विश्व नहीं दिखा? क्या तुम्हारे जीवन का हर अंग, हर अंश, हर सीख, हर खुशी हमसे उत्पन्न नहीं हुई? जी पिताश्री, ये सत्य है। ज्ञान और बुद्धित्व सिर्फ बाहर की दुनिया घूमने से नहीं मिलती, स्थिर होकर भीतर की भी दुनिया को जानने की जरूरत है। कार्तिक, तुम दुनिया के कितने भी परिक्रमा लगा लो, अंत में खुशी और आनंद अपने ही परिवार से मिलती है। जिसको अपने माता पिता में अपनी दुनिया दिखे, वो माता पिता दुनिया की हर खुशी दे सकता है। हे माँ, हे पिता, आज पहली बार मैं हार कर भी जीत गया। आज मुझे समझ आया कि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी। हम कभी जीत जाते हैं और कभी सीख जाते हैं। हार तभी होती है जब हम सीखते नहीं। इंसान उस दिन मरता है जब वो सीखना बंद कर देता है। गणेश, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, यह फल तुम ग्रहण करके तुम्हें सर्व ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी। तुम देवों में सर्वोत्तम बनोगे और प्रथम पूज्य भी माने जाओगे। कोई भी यज्ञ कार्य तुम्हारे पूजन के बिना अस्वीकार्य होगा। गणेशा का अर्थ है गणों के इष्ट, वो जो हर किसी के प्यारे है। गणेश विनायक भी है, जिसके ऊपर कोई और नहीं। गणेश विघ्नहर्ता भी है, जो हर छोटी और बड़ी विघ्न को हटाते हैं। जिस मूषिका पर गणेश बैठे हैं, वो हमारे जीवन की अनेक छोटी छोटी मुश्किलों को प्रतीक है, जो हम बढ़ने नहीं देते। गणेश उसकी सवारी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हर छोटी या बड़ी मुश्किल का हल जानते हैं। गणेश मंगल मूर्ति भी है, जिसके होने से हर कार्य मंगल होता है। आज हम गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विनायक महाराज का आशीर्वाद
अब सब पर बना रहे, इसकी मंगल कामना करते हैं। बोलिए विनायक महाराज की जय। बहुत सुंदर। अगर आप सबको, जिन्होंने भी ये स्किट को देखा है, अगर आपको पसंद आए, क्या आप घर पे बैठे बैठे इन नन्हे बालकों के लिए, इन सुंदर बालों के लिए जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे आप? देखिए ना, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो बच्चे इतनी छोटी उम्र में धर्म के रास्ते में चलते हैं, वो तो धन्य है ही, पर उनसे धन्य या उनसे ज्यादा धन्य है वो माता पिता जिन्होंने उनको इस मार्ग पर इतनी छोटी उम्र से लगाया। तो इन बच्चों के माता पिता को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता देते हैं कि आपने इतने सुंदर संस्कार आपके बच्चों को दिया है। इस किट के अंदर करीब 8 से 10 बच्चों ने भाग लिया है। उनका नाम है मुदित, अदिति, विवान, वारिजा, हेमंत, चिराग, आशना, महक। इन सभी बच्चों को हम सब बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और देखिए, बच्चों ने इतने अच्छा आपको मुझे लगता है कि एक पर्ल ऑफ विजडम दिया है कि हम कभी जीत जाते हैं और कभी सीख जाते हैं, ये है कि नहीं? और एक चीज ये भी कहा कि हम जीवन में दुनिया की कितनी भी परिक्रमा लगा दे, कितना भी आप घूम लो, अंत में खुशी, आनंद और मुझे लगता है कि कल्याण भी परिवार के बिना नहीं मिलता। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि परिवार से परमात्मा तक की यात्रा करवाने ही गुरुदेव आए हैं। हमको रोते रोते, कठिन कठिन से नहीं, हंसते हंसते परिवार से परमात्मा तक की ये यात्रा करवाना चाहते हैं। चलिए, क्योंकि आपने एक कहानी देखी, आपको पसंद आई, मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार 3 व्यक्ति खड़े थे। एक को पूछा गया कि ये जो BMW की गाड़ी है ना, अगर ये आपको खरीदनी होती तो आपको कितना समय लगेगा? तो उसने सोचा कि मेरी तनख्वाह इतनी है तो उसके हिसाब से मुझे करीब 8 महीने लगेंगे। ठीक है। दूसरे व्यक्ति को पूछा कि अगर आपको खरीदनी है तो कितना है? उसने बोला कि ये जो पास में खड़ा है ना, मैं इसका बॉस हूं, तो मुझे अगर खरीदनी है तो मैं तो 1 महीने की इस तनख्वाह में खरीद लूंगा। और जो तीसरा था, उसको जब पूछा गया तो उसने सोचा, थोड़ा समय लगाया और फिर कहा मुझे करीब 3 साल लग जाएंगे। पर आप तो इस दूसरे वाले व्यक्ति के भी बॉस है, तो आप तो सबसे पहले व्यक्ति के बॉस हुए, आपकी तो तनख्वाह और ज्यादा होगी। तो उसने कहा कि बस ये एक ही फर्क है, जो सबसे छोटे वाला था, जो मध्य वर्ग का जो हमारे ये जो बॉस थे, दोनों ने गाड़ी BMW की बात की और मैंने कंपनी BMW की बात की। तो सोचिए, जब किसी आपके जो भी कितने हमारे मन में आता है ना कि गुरुदेव कहाँ है, इस संकट की घड़ी में कहाँ गए गुरुदेव, क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं मिल पा रहे? अब ये सोचिए कि गुरुदेव 1 कदम, 2 कदम या इवन 4 कदम नहीं सोचते, गुरुदेव 10 कदम आगे सोच रहे हैं। गुरुदेव सिर्फ इस कोरोना महामारी का हल नहीं, इस कोरोना महामारी से जो हमारे व्यवसाय में, हमारे देश विदेश में, हमारे समाज में जो उथल पुथल हुआ है, उस सब का हल ढूंढ रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी समस्या है तो समय तो लगेगा ही ना। ये हमारे विश्वास की एक टेस्टिंग फेज है। तो इसमें अगर आप पास हो गए तो जीवन में आप तर जाएंगे। याद रखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं, बिफोर ट्रस्ट प्लेंटी डाउट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट। तो अगर आपने एक बार चुन लिया है, आपने एक बार मान लिया है, धार लिया है, तो अभी भटकना मत। अगर भटक गए तो आप अटक जाएंगे, ये भी गुरुदेव का कहा गया है। तो अगर आपने ये मन में धारा है तो सोच के रखिएगा। अभी गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जहां तक हमें दिखता है वहां तक उन्हें दिखता है, पर जहां तक उन्हें दिखता है वहां तक हमें नहीं दिखता। आगे समय में क्या क्या होने वाला है गुरुदेव ही जानते हैं, पर ये आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, गुरुदेव जरूर आएंगे। गुरुदेव हमारे समक्ष जिस प्रकार हम पहले आश्रम में मिलते, इतने सारे त्योहारों में मिलते, गुरुदेव के चरण स्पर्श करते, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन जरूर आएगा। और मैं ये तो नहीं जानता कि वो दिन कब है, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि हम जब गुरुदेव को देख नहीं सकते वो तो मैं जानता नहीं, पर हम उनको सुन कब सकते हैं वो मैं जरूर जानता हूं। और उसका उत्तर है अभी, इसी वक्त। तो चलिए, अब हम हमारे गुरुवर की वो जो आशीर्वचन है, जिसको हम इतने उत्सुक हो जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे ज्ञान बटोरने के लिए,
भक्ति का और मुक्ति का मार्ग जानने के लिए, समझने के लिए और उनके साथ चलने के लिए। तो चलिए साथ में सुनते हैं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गुरु आशीर्वचन। मेरे बंधुओं, आज सिर्फ मैं अपने बातों से नहीं, आज मैं उस ईश्वरीय शक्ति को खुद से तुमको देना चाहता हूं। मेरे बंधुओं, मैं तुम्हें एक ऐसी आनंद का रास्ता देना चाहता हूं, एक ऐसी तुम्हें उत्सव का रास्ता देना चाहता हूं। दो संसार है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार। तो मैं ये चाहता हूं कि भौतिक संसार में तुम सफल बनो, अपना मैक्सिमम पाओ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मिले, मैं ये चाहता हूं। लेकिन साथ में भी चाहता हूं कि आध्यात्मिक संसार में आते आते परमात्मा से मिलकर तेरी मुक्ति भी हो जाए, तेरी मुक्ति भी हो जाए। मैं दोनों संसार का सुधारना चाहता हूं। ये नहीं कि अगर तुम हो तो मैं सिर्फ आध्यात्मिक संसार की बात करूं, तो हो सकता है कि उस समय मिले या न मिले, इसको तो ठीक कर लें। मैं चाहता हूं पहले उसे जीवन दो, उसे सफलता दो, उसको उसके जीवन की अच्छाइयां दो, और उस जीवन में सफल होते 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 राजा जनक जैसा वो भी एक दिन विदेह हो जाएगा। मैं उस रास्ता पर लेकर जाना चाहता हूं। साधु का काम पात्रता को बढ़ाना है। दे तो हो रहा है, वो तो बरसा रहा है, जितना अटाना है अपने अंदर उतनी अटा लेना, जितनी क्षमता है उतनी रख लेना। तेरी एक एक निर्णय तेरे जीवन को ऊपर ले जाती है और नीचे ले जाती है। किसी भी धर्म में जाकर के देखो, अगर गहराइयों में जाओगे तो जीवन निषेध की बहुत चीजें पाई जाएगी, बहुत चीजें पाई जाएगी, बहुत चीजें ऐसी देखी जाएगी कि वहां दुख, परेशानी, कष्ट, रोना, यहां तक कि हम भगवान की कथा भी सुनाते हैं तो रुला देते हैं। रोना व्यक्ति की प्रकृति है, व्यक्ति की संस्कार है। जन्म लेते ही बच्चे को रोना नहीं सिखाना पड़ता है, वो रोता है। हंसाना माँ को पड़ता है, माँ उसको गुजगुजा करके, माँ उससे कुछ कह करके हंसाती है। और 5 तरह की माँ होती है इस जीवन में। एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी धरती माँ, तीसरी महात्मा, चौथी परमात्मा और 5वीं सासू माँ। मेरे बंधुओं, 5 माँ है, तो इस 5 माँ में महात्मा भी एक माँ है, तो उसे भी हंसाना सिखाना होगा इस दुनिया को। इसलिए कि मैं एक चीज कहता हूं कि लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। मैं खुशी के लिए तुम्हें जिलाना नहीं चाहता हूं, खुशी के साथ खुशी से जिलाना चाहता हूं, खुशी के साथ साथ लेकर जाना चाहता हूं। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर, किस गली में शाम हो जाए, कौन जानता है। तो मेरे बंधुओं, तुम्हारे जीवन में मैं मनोरंजन देना नहीं चाहता हूं, मैं उत्सव देना चाहता हूं, उत्सव देना चाहता हूं। और वो ऐसा उत्सव कि श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसा रंगना कि रंग नहीं उतरे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। धोबी क्या है? जीवन के कष्ट है, परेशानी है, समय है, ये सारी चीज धोता रहे लेकिन वो रंग नहीं उतरे। मेरे बंधुओं, एक बात बताओ, भगवान भी किसी एक का हो सकता है, धर्म भी किसी एक का हो सकता है। एक बात बताओ कि भगवान भी किसी एक का नहीं हो सकता है और धर्म भी किसी एक का नहीं हो सकता है। उस सबका है, जैसे सूरज सबका है, पृथ्वी सबकी है, उसी तरह धर्म भी सबका है। अब चलने के अलग अलग ढंग बने, इसीलिए प्रथाएं बनी अलग अलग। कारण कि व्यक्ति उतना महान नहीं, व्यक्ति बड़ा संकीर्ण होता गया, छोटा होता गया। और हम अगर खुद छोटे हैं तो बहुत बड़े चीजों को बहुत दिन तक संभाल नहीं पाते हैं। अपने से बड़ा चीज व्यक्ति रख भी तो नहीं पाता है। कहीं से भी अच्छी चीजें मिले उसे सुनो, उसे जानो, उसको जीवन में उतारो, चिपकना मत। इसलिए कि धार्मिक वो नहीं जो चिपक गया हो, जो चिपक गया हो तो धार्मिक हो ही नहीं सकता है, असंभव है। वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है जो कहीं चिपक जाए। कारण कि धर्म बना ही हर कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए। एक बार
द्रौपदी पूछती है पितामह से कि पितामह, आपने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं हस्तिनापुर की लज्जा का रक्षा करूंगा, और आपके सामने आप पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था, और आप बचाए क्यों नहीं? क्या आप आंख बंद करके भाग गए वहां से? तो क्या मैं इस हस्तिनापुर की लज्जा नहीं हूं, मैं वधू नहीं हूं? तो पितामह कहते हैं, क्षमा करना बेटी, धर्म ने मुझे बांध दिया था। उसी समय कृष्ण रहते हैं और कृष्ण कह उठते हैं, पितामह धर्म बांधता कहाँ है, धर्म तो हर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। धर्म बना ही मुक्त करने के लिए। जो बांध दे वो किसी का विचार, किसी का लोभ, किसी का मोह, किसी की पंथ, कोई प्रथा। मेरे बंधुओं, धर्म बांधता नहीं है, धर्म हर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। तो जो मुक्त कर दे वो धर्म, जो बांध दे वो पंथ। जय गुरुदेव। देखिए, आज हमने आश्रम का भी भ्रमण किया, गुरुदेव की वाणी को भी सुना, और अभी जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि जीवन में जब तक एक कॉम्बिनेशन नहीं हो, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भले वो मुक्ति का मार्ग हो, हमारे व्यवसाय में हो, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, एक कॉम्बिनेशन ही है जो साथ में जीतता है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कर्म अपनी जगह, प्रेम अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह और पूजा भी अपनी जगह। कुछ ही देर में अब हम आचार्य श्री के द्वारा पूजन विधि को शुरू करने वाले हैं। तो आपको एक बड़ी सी लिस्ट भी दी गई थी सारे आइटम्स के साथ में, एक डिटेल में कि आपको क्या क्या अरेंज करना है अगर आप इस चीज के भागे लेना चाहते हैं। तो आपने जितनी भी इसकी तैयारी की है, कृपया करके उसको ला दीजिए। बस कुछ ही क्षणों में ये हमारी पूजन विधि शुरू होने वाली है। और उसके पहले मेरे पास दो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। एक ये है कि पिछली कृष्ण जन्माष्टमी में आप सब आए थे, उसमें हम लोग ने हंसकर, खुशी मनाकर हमारे परमात्मा को उसका एक गिफ्ट दिया था। और आज हमें रिटर्निंग गिफ्ट की एक प्रथा शुरू करनी है। आज हम ना तो गुरुदेव को गिफ्ट देंगे, पर एक दूजे को भी गिफ्ट देने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जो आज इस उत्सव में आया है, भाग ले रहा है, उन सबको आज एक वो गिफ्ट के साथ में दोबारा जाएंगे। देखिए, आपने सब्र किया, आपने इस मौके तक रहे, तो आप चुके नहीं। आप जरूर आज जब जाएंगे एक गिफ्ट के साथ में जाएंगे, और आपको गिफ्ट देने को भी मिलेगा। पर वो गिफ्ट क्या है, कैसे दे पाओगे, ऑनलाइन कैसे होगा, ये सब जानने के लिए कुछ क्षण के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आज का हमारा जो तीसरा एक नयापन है, एक नई चीज है, वो अभी शुरू होने वाली है। इस आश्रम के इतिहास में पहली बार हम अभी शुरू करने वाले हैं, राइट, एक ट्रेजर हंट जिसमें आपको, आप ही के घर में कुछ चीज है जो कहीं ना कहीं रखी गई है, और आपको उसे ढूंढना है। और उसको ढूंढने के लिए मैं आपको दूंगा कुछ तमाम रहस्य, कुछ तमाम क्लूज। तो अगर आप रेडी हो तो जल्द से जल्द मुझे एक थम्स अप दीजिए ऐसे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सब रेडी है। बहुत सिंपल सी चीज है, बट उसको समझने के लिए एक रिडल दी जाएगी, 2 पंक्तियां दी जाएगी। उस 2 पंक्तियों को कैमरा के सामने लाना है और दिखाना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके घर में नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, आपको अपने ही घर में इस 2 पंक्तियों को समझकर उस वस्तु को लाना है, कैमरा के सामने रखना है, और जो पहले इसको लाएगा, मैं उनका नाम बताऊंगा कि वो आप इस वस्तु के उसके विजेता रहे, ठीक है। अगर आप सब रेडी हैं तो मैं शुरू करने के लिए रेडी, ठीक है। ओके, सुरेश जी, रवि जी, प्रभा जी, रेडी सब? चलिए, ऑसम, बहुत बढ़िया, आपने थम्स अप भी दे दिया, ठीक है। तो पहला आपका क्लू रहा ये, कई शून्यों से बनता हूं, आकार में है शून्य, रंग मेरा केसरी पीला, उत्सव त्योहार ना हो पाए पूरा, बताओ बताओ कौन हूं मैं। क्या है ये वस्तु, आपको कैमरा की तरफ दिखाना है। कई शून्यों से बनता हूं, आकार मेरा है शून्य, रंग मेरा केसरी पीला, उत्सव त्योहार ना हो पूरा, बताओ। देखिए,
पहला हमको विजेता मिल गया है, सरला जी मोदी, आपने सही दिखाया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वर्षा जी भाटी, आप सोच रहे हो, ढूंढिए ढूंढिए क्या है ये वस्तु। जब आप देखेंगे आपको लगेगा अरे इतनी सिंपल सी चीज कैसे भूल गए, कैसे नहीं मिला हमको, बहुत सिंपल है। कैलाश जी खटुवाला जी सोचिए क्या हो सकता है, रमेश जी सोचिए। चलिए अब मैं आपको पहला उत्तर देता हूं, शायद आपको आसान हो जाएगा इससे। इस चीज का उत्तर है मोदक, मिठाई, मेवा। सोचिए सिंपल सा है ना। देखिए दोबारा आपको दिखाता हूं, कई शून्यों से बनता हूं। अगर आपका लड्डू है छोटे छोटे, उसके अंदर मोतीचूर का लड्डू या कोई भी लड्डू, छोटे लड्डू तो बड़ा बन के भी एक शून्य बनता है, ठीक है। रंग इसका केसरी पीला होता है। त्योहार में बिना मिठाई तो आप बढ़ नहीं सकते, सिंपल सा है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारे ये, शक के बीच में न लगाओ तब आवाज मुझसे पाओ, मैं शुभ का सूचक हूं, उत्सव का अनुभव करवाता हूं, बताओ बताओ कौन हूं मैं। ये तो बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए, पर चलिए जल्दी से दिखाइए। आदर्श श्रृंगला जी शायद आपको उत्तर मिला है, पर मैं देख रहा हूं क्या है। सरला जी मोदी करेक्ट, वेरी गुड। सरला जी मोदी आपने 2 on 2 यार, वेरी गुड। कैलाश खाटूवाला जी आपको भी करेक्ट उत्तर आया है, वेरी गुड। राजेश जी गहलोत कोशिश तो कीजिए। चलिए आ रहा है मुझे दिख रहा है आपकी तरफ। पूर्णिमा जी आप भी कोशिश करेंगे और उत्तर लिखने से। लवेश जैन वेरी गुड, करेक्ट आंसर। दीपशा सियोटिया जी वेरी गुड। रवि लाश्करी जी आपका भी करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा उत्तर है शंख। शक के बीच में न लगाइए, श न क, शंख। बहुत आसान। कासलीवाल जी रेडी है आप अगली बार के लिए? तीसरा आपको मिलना है, ठीक है। चलिए तीसरी तरफ चलते हैं। तीसरा वाला है ये, शिव का प्रिय हूं मैं, 1 2 3 5 आदि का भी होता मेरा मुख, गले में केश में माला में पाया जाता हूं, बताओ बताओ कौन हूं मैं। शिव का प्रिय हूं मैं। रवि लश्करी जी को भी वापस मिल गया, वेरी गुड। सो सरला जी को भी दो, रवि लश्करी को भी दो। और कौन है जिसको मिल सकता है? सबसे इजी क्लू तो यही है, 1 2 3 5। वर्षा भाटी जी वेरी गुड, आपको मिल गया है, करेक्ट दिखाया आपने। जितेंद्र जी कोशिश कीजिए आप भी। पूजा डी वेरी गुड, पूजा डी को भी करेक्ट मिला है, बहुत बढ़िया। राजेश जी गहलोत करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मुझे लगा था राजेश जी को मिल जाएगा ये उत्तर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सिंपल सा आंसर है रुद्राक्ष। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, सिंपल सा है, ठीक है। और सुमित बोहरा जी को भी मिला है, बहुत बढ़िया। चलिए चौथा वाला, ये थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं किसको मिलेगा। फूलों से, कलियों से, रुपयों से, मेवों से मुझे तुम बनाते हो और कभी सजाते हो, कभी खुद पहनते हो, कभी औरों को पहनाते हो, बताओ बताओ कौन हूं मैं। तो जो भी आज हमारे साथ में, याद रखिए जब तक आप कैमरा शुरू नहीं करेंगे तब तक मैं आपको आपका उत्तर देख नहीं पाऊंगा। राजेश जी गहलोत क्लोज हो, आप क्लोज हो, पर आपको एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा। सरला जी मोदी करेक्ट, वेरी गुड। तो 3 हो गया, सरला जी मोदी को करेक्ट मिला है, परफेक्ट, वेरी गुड। पी बास, आई थिंक आपके पास भी उत्तर है इस चीज का। एकता जी, सौरभ मोदी वेरी गुड आंसर। सुमित बोहरा करेक्ट आंसर। लवेश जैन इनकरेक्ट आंसर, ये वाला तो नहीं बट क्लोज है आंसर, वेरी गुड। नीलेश जी कोशिश कीजिए। कैलाश खटुवाला जी वेरी गुड, चलो 3-3 हो गए आपके भी। दीपक जी भाटी वेरी गुड, आंसर बहुत सिंपल है माला। दूसरों को भी पहनाते हैं, कभी कभार आप भी पहनते हो, रुपयों की माला भी होती है, पुष्प की माला भी होती है, वेरी गुड। अभी आखिरी वाला, इसके बाद में हमारी पूजन विधि शुरू होने वाली है। आचार्य जी हम सब के लिए पूजन, हम जो बहुत अच्छी पूजन कराने वाले हैं। गणेश पर्व है इतना बड़ा, तो इसके पहले लास्ट एक बार हमारे मन को, हमारे बुद्धि को हम लोग तीव्र कर देते हैं। तो चलिए ये है 5वां। शुभ हो या शाम, सुख हो या दुख,
या जब भी हो मन में कोई भार, सबके मस्तक पर बनाते हैं इसे बार बार। बताओ बताओ कौन है ये तो सबसे इजीएस्ट है। चलो 5 वाला हम लोग इतना आसान रखा है ताकि आप सारे इसको दिखा सके। चलिए रवि जी, आपको करेक्ट आंसर मिला है। गुरुदेव ने अगर कोई एक चीज को हम सबको सिखाया है वो यही चीज है। क्या है वो? हाँ, करके दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया वर्षा भाटी जी, वेरी गुड, आपने तो एकदम हाथ से दिखाया उसको, बहुत बढ़िया। टी आर अरोरा जी, चलिए। हाँ, राजेश जी गहलोत ने कर लिया उसको। किरण वर्मा जी, आपने भी कर रहे हो उसको, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर है बहुत सिंपल। आदर्श सिंगला जी, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर आपने दिखाया उस चीज को। उत्तर है ओम। चलिए आज हम सब इस ट्रेजर हंट को जैसे हम लोग समाप्त लेके 5 मिनट की छोटी सी एक्टिविटी जो अपने बुद्धि को लेता है। चलिए सब लोग अपना ये वाली जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, जल्द से जल्द अपने मस्तक पे लीजिए। गुरुदेव को याद करते हुए एक ओम कीजिए, उनको कृतज्ञता व्यापित कीजिए। कहिए प्रभु आप जहां कहीं हैं, आप हमारे मन में हैं, हम आपको याद कर रहे हैं और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, आधा नहीं पूर्ण। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी कृष्ण के प्रति। तो आप भी पूर्ण विश्वास के साथ में उनको याद कीजिए और उसी मन और उसी भाव के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आश्रम के सिर्फ एक, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा था कि रमेश अंकल जैसे हमारे युवा के परमानेंट मेंबर है, मुझे लगता है आचार्य जी भी हमारे युवा टीम के परमानेंट मेंबर है, जिन्होंने इतनी सुंदर चीजें हमको सिखाई है, इतने ओपन स्पिरिट से रहते हैं। और मुझे लगता है जितनी उनकी कैपेसिटी, फिजिकल मेंटल शुद्धि, प्रेम भाव इस उम्र में है, अगर उतनी उसकी आधी भी अगर मुझे लगता है मेरे को उनकी उम्र में मिल जाए तो मैं बहुत बहुत लकी होऊंगा। सो इसी के साथ में हमारे सबके प्रिय आचार्य श्रीमाली जी का मैं हार्दिक नमन करते हुए उनसे आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आगे की हमारी जो पूजन विधि है इस गणेश चतुर्थी के महा उत्सव पर वो आगे बढ़ाए और सब लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और याद रखिएगा लास्ट में गिफ्ट देने को मिलेगा और गिफ्ट मिलेगा भी, तो एकदम सही से रहिएगा, कहीं और भटकना नहीं आपका अटेंशन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं व्यक्ति विशेष, सब हमारे बंधु बांधव और हमारे ब्रह्म ऋषि परिवार के सारे सदस्य, उन सबको आज प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव। और उसके साथ उस परमात्मा की परम कृपा कि फिर एक बार आप और हम प्रत्यक्ष रूप के अंदर उस परमात्मा का पूजन करने जा रहे हैं जो प्रथम पूजित है। गुरुदेव स्वयं अपने सर पे उसे धारण कर नाच चुके हैं। ये आपने कई जगह पर उनके चित्रों को देखा होगा। उसी परमात्मा को आज हम मनाने के लिए फिर एक बार एकत्र हुए हैं। आप और हम सब मिलकर उस परमात्मा को मनाएं, उस गणपति को मनाएं, ताकि वो रिद्धि बुद्धि के जो अधिपति है, जो शुभ और लाभ के पिता है, वो हमें उतना आशीर्वाद दे कि हमारे जीवन में कभी किसी तरह की कमी न रहे। हम प्रार्थना करते हैं उस गणपति जी से, इस महामारी से हम और विश्व के सारे लोगों को बचाएं, जड़ और चेतन को बचाएं, सबको खुशहाल करें। आइए हम सब मिलकर आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने इतनी सुंदर सुंदर अनुभव लिए, ईश्वर के मानो करीब पहुंच गए। क्या बच्चों ने काम किया, क्या वो कहानी थी, क्या वो छोटे छोटे सुंदर हमारे अध्यात्म की पूछ थी जिसके अंदर की आपको प्रश्नोत्तरी मिली। मैं एक बहुत धन्यवाद आपको कि बहुत सुंदर इस प्रोग्राम के अंदर आप ये कार्यक्रम किए। और इस धन्यवाद के साथ मैं आज का इस कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। आइए, जैसा कि मैंने बताया है कि हम हर चीज को पहले से थोड़ा सा लिख देते हैं और जो चीज आपके पास है आप उसी से करें। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज नहीं है तो मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ के आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, पूजन प्रारंभ करते हैं। अपने हाथ में जल ले लीजिए और 3 बार अपने सर के ऊपर छिड़क दीजिए। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतोऽपि वा
यश्वरेण पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्याजान्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्ष। धरती माता को और अपने आसन को नमन करें। पृथ्वी तया दता लोका देवी त्वं विश्वनादता। पंचधार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। क्रियाधार शक्तये नमः कुर्मासनाय नमः अनंतासनाय नमः विमलासनाय नमः आत्मासनाय नमो नमः। कुमकुम या चंदन जो भी आपके पास है उसे लेकर पहले आप अपने आप को तिलक कर ले। शक्ति ज्ञा विनाशाक्षात पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिय नित्यम काम स्वस्तिम ब्रवन्तु नः। शिष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्र पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं उष्णन्निथान मुम्मैथान सर्वालोकं महिथान। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि सर्वार्हि शान्तिर्भवतु। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। हरये नमो नमः। श्री ही सब देवताओं को आवाहन करके बुलाइए। ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम मात्र पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्णप्रधान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। हरि ओम। अथ संकल्पं च कुर्यातः। अपने हाथ में अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए। पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए और चावल ले लीजिए और संकल्प करिए। ओम विष्णु 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 हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्तराज्ञः अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे सुश्वेतवाराह कल्पे वैवसमन्वन्तरे अष्टाम विश्वतमे कलयुगे कलिपतमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे तत्रापि परम पुनीते आर्यवृत्तांतरदेशे श्री तिरुपति नाम धर्म क्षेत्र। आप जहां जहां पे है वहां के धर्म क्षेत्र का वहां की जगह का आप नाम ले लें जिस जगह पर आप विराजित होकर पूजन कर रहे हैं। नाम धर्म क्षेत्र है तत्यादोत्तमासानाम पुण्य पवित्र मास शुभ कारिक मास फलपद मास श्री भाद्रपद मास शुक्ले पक्षे पंचम्यां तिथोः वाराधिपत्याय आदित्यवासरे रविवासरे यथा योग ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य स्थितौ मम सर्व ब्रह्म ऋषि परिवार गोत्रस्य। अपने अपने गोत्र का और अपने अपने नाम का उच्चारण कर ले। अपने परिवार के सदस्यों के सब लोग नाम ले लें। और मेरे साथ तो बोलिए ममः व्यापारे लाभार्थम विजयार्थम कायिक मानसिक रोग दोष क्लेश कष्ट व्याधि पीड़ा निवार नार्थं स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना सिद्धि अर्थम लोके सभाया राजद्वारे
विजयार्थम यश जय कीर्ति फल प्राप्ति अर्थम इहि जन्मनि जन्मांतरे वह सकल दुरित उपशमनार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ सन सिद्धि अर्थम मम संपूर्ण आरोग्य प्राप्ति अर्थम मम संपूर्ण अरिष्ट दोष निवारणार्थम मम संपूर्ण वैभव प्राप्ति अर्थम मम संपूर्ण मनो वांछित फल कामना सिद्धि यर्थे इह दिवसे श्री शांब सदाशिव पुत्र पार्वती पुत्र श्री गजानन सिद्धि विनायक पूजा अर्चन आराधिकम प्रारंभ महं करिष्ये। और सामने छोड़ दे। ओम गजाग्रदो दूरम उदयति देवंत कुसुप्त तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तत्रादोस्तः श्री गुरुदेव वंदनांच करिष्ये। अपने इष्ट देव आप जिसको मानते रहे उनका वंदन करें, अपने माता पिता गुरु जो भी रहे उनको नमन करें और प्रार्थना करें। ओम नमः शंभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। यः चंदामदितैः प्रवदिनी या महिषोन्नमूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथनी या रक्तबीजातिनी या शक्तिशुंभ निशुंभ दैत्यदलनी या सिद्धलक्ष्मी पराता देवी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारदानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। इक्षुदस्तं महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञादा शुभं भैरवाय नमो नमः। महर्षि ओम तत्रादोस्तः गुरु वंदनांच करिष्ये। हमारे परम गुरु परमपिता परमेश्वर का तत्स्मरणीय पूज्य प्रथम वंदनीय गुरुदेव की हम आराधना करें जिन्होंने ये शुभ अवसर हमें प्राप्त कराया है। आइए उस गुरु को वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरुवे नमः। ओम अरहं ओम नमः शिवाय ओम गुरुवानंदाय नमो नमः। ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान की जय। गुरु चरण पादुकाभ्यो नमो नमः। तत्रादो श्री गणपति देवता पूजनं च करिष्ये। आइए गणेश जी महाराज के लिए हम प्रार्थना करें। जिसके पास पुष्प है वो पुष्प ले ले, पुष्प नहीं है तो चावल या अक्षत ले ले और प्रार्थना करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धिकरो देवो गौरी पुत्र विनायक। मनोज्योतिजुषतामाजुष्य बृहत्पति यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं सविमं ददातु। विश्वे देवाः इदमादयन्
कामो प्रतिष्ठः। ओम सिद्धि विनायकाय नमो नमः। ध्यानम आवाहनम पुष्पाधनम समर्पयामि। भगवान के सामने छोड़ दे और भगवान के सामने एक पात्र रख दे जिसके अंदर कुछ चावल के दाने रहे तो चावल के दाने, सुपारी है तो सुपारी, जो कुछ भी है एक उसमें रख दे ताकि हम उसका अभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी जगह पर मैंने देखा भगवान का पूर्ण श्रृंगार किया, वो हम उसका अभिषेक तो नहीं कर सकते, इसलिए उस स्वरूप को हम उस छोटे से पात्र के अंदर उस सुपारी में या उस चावल के दानों में मानते हुए अभिषेक करें। सब लोग जिसके पास में पंचामृत बना है वो पंचामृत से करेंगे, जिसके पास में पंचामृत नहीं है और जल है तो वो जल से करेंगे। हरि ओम नमस्ते पादयोपाद्यम समर्पयामि। गं गणपते नमो नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। गं गणपते नमो नमः। मुखे आत्मनं समर्पयामि। गं गणपते नमो नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया शर्मंवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता सूर्या सदा मंगलम स्नानं प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो भ्राजपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदरा एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। अभिषेक अलमस्तिम शुद्धोद स्नानम वापस शुद्ध जल से स्नान करा। शुद्धवाल तर शुद्धवालो मणिवाल त्यास्मिनः श्वेता श्वेता क्षुरणते रुद्राय पशुपतये कर्णाज्ञा महाबलिता रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। उसको जल लेकर भगवान के चरणों में जहाँ मूर्ति है उसके पास में एक बूंद छोड़ दे और थोड़ा सा जल लेकर और अपनी आंखों पे लगा ले, अपना हाथ धो ले और भगवान को कुमकुम और चंदन का तिलक करे। ओम गंधत्वाराधुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशरीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवये श्रियम। चावल चढ़ाए, भगवान के पास में जनेऊ अगर किसी ने लाई है तो जनेऊ भी रखे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेज। एक जल का जल थोड़ा सा छोड़ दे सामने। यज्ञोपवीतानि समर्पयामि। अपने पास में मोली होगी, उस मोली को भगवान पे चढ़ाए। तुम सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मयोपहाजिते तुभ्यम वासितिम प्रतिगृह्यताम्। वासितांते गंधा पुनः गंधाक्षित पुष्पे रतम पूजयामि। फिर चावल ऊपर चढ़ा दे और भगवान से प्रार्थना करे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय शुद्ध यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सबको ये श्लोक आता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि विनायक भगवान की जय। अत्रादोस्तः अष्टोत्तर नाम अर्चनां च करिष्ये। अब भगवान के 108 नाम से हम जल्दी जल्दी अर्चना करेंगे। आप अपने घर में ओम गं गणपति नमः बोलते जाएंगे और हम जल्दी से शीघ्र हम 108 नाम की अर्चना करें। सब लोग अपने अपने घर के अंदर जो भी वस्तु आप लाए रहे 108 नाम की, वो आप 108 नाम से आप चढ़ाते जाए। कुछ नहीं लाए तो चावल चढ़ाए और प्रभु की ये नहीं तो पुष्प चढ़ाए, एक एक पंखुड़ी चढ़ाए। 108 नाम के साथ साथ मैं प्रधान नाम कहूंगा। आप पीछे अपने घरों के अंदर ओम गणेशाय नमः कहें, गणपति नमः, जैसे आपको मुंह पे आए वैसे करें। श्री गणेश स्तोत्र शतनाम रजत कमलार्चनां च करिष्ये। ओम गजाननाय नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम दूतमातुराय नमः। ओम द्विमुखाय नमः। ओम त्रिमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः।
ओम प्रतिभे नमः, ओम सुप्रदीपाय नमः, ओम सुस्करदिवे नमः, ओम सुरादत्ताय नमः, ओम सुरारिज्ञाय नमः, ओम महागणपतये नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम लंबजठराय नमः, ओम हस्रजीवाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम मंगलस्वराय नमः, ओम प्रमादाय नमः, ओम प्रणकामाय नमः, ओम प्राज्ञाय नमः, ओम विघ्नकर्ते नमः, ओम विघ्नहर्ते नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम विराटपतये नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम वाक्पतये नमः, ओम संघारिणे नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, ओम भक्तजीविताय नमः, ओम चितमन्मन्थाय नमः, ओम आश्रितवत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम बलाय नमः, ओम बलोत्थिताय नमः, ओम भवात्मज्याय नमः, ओम पुराण पुरुषाय नमः, ओम पुखणे नमः, ओम पुष्करोत्थितवाणिने नमः, ओम अग्रकन्याय नमः, ओम अग्रपूज्याय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम मंतप्रदे नमः, ओम चामिकारप्रभाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वोपास्याय नमः, ओम सर्वकर्ते नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम सर्वसिद्धये नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम पार्वती नंदनाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम कुमार गुरवे नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम मोदक प्रियाय नमः, ओम कांतिमते नमः, ओम धतिमते नमः, ओम कामिने नमः, ओम कपित्थान प्रियाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम सत्यधर्मिणे नमः, ओम सखये नमः, ओम तरताम्भुनिधये नमः, ओम महेशाय नमः, ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः, ओम जायते नमः, ओम यक्ष किन्नर सेविताय नमः, ओम गंगासुताय नमः, ओम गणाधीशाय नमः, ओम गंभीर निनदाय नमः, ओम बटवे नमः, ओम अविश्वरदायिन्ये नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम भक्तनिधये नमः, ओम भावगम्याय नमः, ओम मंगलप्रदाय नमः, ओम मत्स्यवक्ताय नमः, ओम अप्राकृत पराक्रमाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम दिव्यांगाय नमः, ओम मणिकिंकिनी मेखलाय नमः, ओम समस्त देवता मूर्तये नमः, ओम सहिष्णवे नमः, ओम ततोत्थिताय नमः, ओम विघातकारिणे नमः, ओम विश्वज्ञेरे नमः, ओम विश्वरक्षाकृतये नमः, ओम कल्याण गुरुवे नमः, ओम उन्मतवेशाय नमः, ओम अपराजिते नमः, ओम समस्त जगदाराय नमः, ओम सत्त्वैश्वर्य प्रदाय नमः, ओम मांत्रांत चित चित्त प्रभवे नमः, ओम ब्रह्म विद्याधिधान भुवे नमः, ओम त्रिमुख ब्रह्मेश्वर गणेश्वराय नमः, सिद्धिविनायकाय नमो नमः, अस्तोत्र सुतनाम अर्चनाम नमस्कारान करोमि। चलो स्नानम, थोड़ा सा जल लेके भगवान के सामने छोड़ दे। और आपने जो कुछ भी भगवान के लिए बनाया है नैवेद्य, पूजन के जो भोग के लिए बनाया है, वो सारा नैवेद्य अगर सामने रखा हुआ है तो उस पर चावल या पुष्प लगा दे और भगवान को भोजन कराए। ओम नाभ्यासुदंत सघौ च विष्णु जो हो कामवतदाभ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन। अपने आप को
लेफ्ट हैंड से बंद करें और भगवान को मानो और कवा खिला रहे हैं, वैसे आप 5 बार खिलाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, स्वानाय स्वाहा, दानाय स्वाहा। पूर्वार पोषणम समर्पयामि। एक बार जल छोड़े, क्योंकि खाना खाते वक्त बीच में जल पीते हैं, इसलिए जल छोड़े। फिर वापस भगवान को भोग लगाए। ओम प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा। मध्य मध्य 3 बार जल छोड़े। मध्य पान्यम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, फलेन फलितम सर्वं त्रैलोक्यं चराचरम, तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णातन्तु मनोवद। आए लौंग और इलायची रहे वो सामने रख दे। एलालोंग तांबूलम प्रतिगृहीतम, एलालोंग तांबूलानि समर्पयामि। हिरण्य पुष्प दक्षिणां समर्पयामि। पुष्प या चावल लेकर भगवान के चरणों में वह दक्षिणा के रूप में अर्पण करें। ओम दक्षिणां समर्पयामि, हिरण्य पुष्प दक्षिणां सहितम प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् करोमि। पुनः नमस्कार करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम लंबोधर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। आइए हम सब मिलकर अब आरती उतारें। सब आरती प्रज्वलित कर दे अपने अपने घर में। सब लोग आरती की थाली प्रज्वलित कर लेंगे और ये आरती लगभग सबको आती है और सब लोग साथ में अपने अपने घर के अंदर आरती करें। ओम चंद्रमा मनदो जातसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायुष्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारि बंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयाल चार भुजाधारी, एक दंत दयाल चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर के मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर के मूस की सवारी। हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे पंच करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे पंच करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देख कोढ़ियन को काया, अंधन को आंख देख कोढ़ियन को काया। बांधन को पुत्र देख निर्धन को माया, बांधन को पुत्र देख निर्धन को माया। दास जन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दास जन की लाज रखो शंभु सुतवारी। मनोरथ पूर्ण करो जो बलिहारी, मनोरथ पूर्ण करो
जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। यौ शांतिरन, जल आरती करें। यौ शांतिरंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति रेवा शांति कामा शांति सर्वा शांति भवतु। जल अपने ऊपर परिवार के ऊपर छिड़क दे और थोड़े से चावल या पुष्प ले। ओम देवाभिवंदनम पुष्प देवाभिवंदनम आत्मदेवाभिवंदनम। भगवान को आरती बता दे और सब लोग आरती ले लें। सब लोग परिवार में आरती ले लें और सबके हाथ में थोड़ा सा पुष्प या चावल लें और पुष्पांजलि करें। यज्ञ नगरमय चंत देवास्थान धर्माहानि प्रथमान्य तन्नदेहनाकं महिमानां स्वतंत्रत पूर्वे साध्याः शांति देवाः राजाधिराजाय प्रसज्जताहिनेः नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनस्य यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद गणेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां घ। परमेश्वरः गणनायक सिद्धि विनायक भगवान की जय। सिद्धि विनायकाय नमो नमः। आनंद समर्पयते पुष्पांजलि समर्पयामि। और सब लोग अपना लेफ्ट हैंड अपने सीने पर रखें। आश्रम की सबको याद आ गई होगी तो हम पूजा विधि करते हैं। लेफ्ट हैंड अपने सीने पर रखें, राइट हैंड भगवान के सामने वर की मुद्रा मानते हुए आपको वर मांगना है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भवार्णवात्। द्वयी मातुरिकृपा सिन्धो चार मातुरग्रज प्रभो वरदस्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितागद अनेन सफलादेन फलतोस्तु सदा मम। ओम सिद्धि विनायक भगवान की जय। उस हाथ को लेकर अपने सर पे रख ले। मानो ईश्वर ने हमें ये संपूर्ण खुशहाली का वर दिया है, संपूर्ण आरोग्य का वर दिया है, संपूर्ण वैभव का वर दिया है। इसको स्वीकार करते हुए बार बार बारंबार नमन करें, उस प्रणाम करें उस परमात्मा को जिसने हमें शुभ अवसर दिया और भगवान गणपति को नमन करें। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोलो ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव। हर 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 महादेव। बोलो त्रिमुखा ब्रह्मेश्वर गणपति भगवान की जय। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आप लोगों प्रभु कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे। इसी सुंदर कामना के साथ में आज का ये कार्यक्रम आप सब लोगों ने मिलकर संपूर्ण किया। पूरी वैभवता आपको मिले, संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति रहे, संपूर्ण जो आपकी मनोकामना हो वो परमात्मा आपकी पूरी करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप और आपके समस्त परिवार को, समस्त ब्रह्मर्षि परिवार को फिर एक बार कि जो चरण ईश्वर की तरफ जा रहे हों, हमारे गुरु का कहना है कि उन्हें नमन कर लेना चाहिए। उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। और आपने पूजन विधि की है, इसलिए मैं ब्रह्मर्षि पर समस्त ब्रह्मर्षि परिवार के सदस्यों को प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव, गणपति बाप्पा मोरिया। नमस्कार। मयंक बाबू। जय गुरुदेव।
गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आचार्य जी के कंठ में स्वयं सरस्वती जी का वास है। मुझे लगता है कि इतने साल हम सब ने आचार्य जी को हम सबको भक्ति रस में डुबोया है, एंड हम सबको ये हमेशा अनुभव हुआ है कि जब वो गाते हैं वो स्वयं परमात्मा को भी उस भाव में ला देते हैं। तो हम तो साधारण से मनुष्य है, तो हमारा क्या होगा। तो मुझे लगता है आचार्य जी की जितना आपको प्रणाम और कृतज्ञता व्यापित किया जाए उतना कम है। धन्यवाद आपका कि आप हमेशा इतनी सुंदर सी पूजन विधि हम सबको करवाते हैं, और सिर्फ ऐसे नहीं कि हम लोग बाहरी कर रहे हैं, बट मन से भी जो हमें भाव आता है परमात्मा की तरफ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका योगदान है जिसके कारण हम लोग कर पाए। अभी वो क्षण आने ही वाला है जब हम लोग ने पिछली बार परमात्मा को एक छोटा सा गिफ्ट दिया था, हंस के मुस्कुरा के। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये गिफ्ट दोबारा देंगे, इस बार कुछ और अनोखा होने वाला है ना। एक तो है कि आपको भी गिफ्ट मिलने वाला है, हर एक व्यक्ति को, पर आप जो गिफ्ट देने वाले हो, आपको सिर्फ दोबारा एक गिफ्ट नहीं, 1000 गुना गिफ्ट मिलने वाला है। तो वो कौन सा प्रकार का गिफ्ट हो सकता है जो 1000 गुना बन के वापस आता है? वो कौन सा गिफ्ट है जो इतना परम गिफ्ट है? और गुरुदेव ने हमेशा हमको ये गिफ्ट देना सिखाया है और लेना भी सिखाया है। बट इसके बारे में मैं कुछ क्षणों की बात बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा जो पूरा कार्यक्रम है वो नयापन उसके ऊपर आधारित है, तो कुछ नया लेते आए दोबारा से हम लोग आपके सामने कुछ प्रस्तुति लाना चाहते हैं। हमारे धर्म बहन सलोनी जी और अभिलाषा जी आपके समक्ष एक म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग का एक प्रस्तुति आपके सामने अभी रखने वाले हैं। एक संगीत और कहानी का मेल सुंदर सा धर्म के ऊपर, गणेश जी के एक कथा, एक कहानी के ऊपर अब आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो आराम से बैठ जाइए और देखिए और गौर से सुनिएगा कि गणेश जी ने हमें जीवन में क्या सिखाया है। और ये गुरुदेव का कहा हुआ भक्ति के ऊपर बहुत इसका एक अच्छा सुंदर सा विश्लेषण है, एक जोड़ है, तो जरूर सुनिएगा। एंड इसी के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं अभिलाषा जी डांगी का और सलोनी जी शाह का। यही होता है जब छोटे बच्चों को भूख लगती है, और जब हमारे प्यारे नन्हे बाल गणेश जी को भूख लगी थी तो वे माता पार्वती के पास गए और कहा कि माता, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर की भूख लगी है। और जब माता पार्वती ने कहा कि पुत्र गणेश, आज तो खीर नहीं बनी है, तो वे रूठ कर वहां से चले गए। और माता पार्वती जब रूठे गणेश को मनाने उनके पीछे जा ही रही थी कि देखा कि गणेश तो अपने मूषक पर सवार हुए कहीं चल रहे हैं। माता ने पूछा, पुत्र गणेश कहाँ चले? तो गणेश ने कहा कि माता, धरती पर मेरे कई भक्त हैं, वो मेरे लिए लड्डू बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, कोई तो मेरी आरती करता है और कोई मेरे लिए गीत गाते हैं, तो मैं चला धरती की ओर।
बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता सती पार्वती पिता महादेवा। तो शिव जी और पार्वती जी के प्यारे नन्हे गणेश और मूषक चले धरती की ओर। हरा भरा पमरिया गांव, और जैसे ही उस गांव को देखा गणेश जी ने तो मूषक से कहा, रुको रुको रुको, यहीं पर रोक दो, मुझे इसी गांव में जाना है। मूषक और गणेश जी पमरिया गांव में उतर गए। गणेश जी का रूप निराला, चेहरा भी कितना भोला भाला। तब गणेश जी ने एक नन्हे से बालक का रूप बना लिया और उस बालक का रूप लिए वे चले पमरिया गांव में घर घर। क्यों चले? क्योंकि उन्हें खानी थी खीर। एक हाथ में था दूध का कटोरा और दूसरे हाथ में 4 दाने चावल। ये लेकर गणेश जी सबसे पहले गए गंगू तेली के घर। दरवाजा खटखटाया, माता बाहर आई तो कहा, माता मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो ना। तो उस दिन गंगू तेली की पत्नी ने कहा, आज तो मेरे पास समय नहीं है बेटा, तुम किसी और दिन आ जाना या किसी और से कह दो कि तुम्हारे लिए खीर पका देंगे। बालक थोड़ा उदास तो हुआ, पर फिर भी हर एक घर पर गया, दरवाजा खटखटाया और कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो ना। पर उस दिन उस बालक को सब जगह से कोई न कोई कारण या कोई न कोई बहाना ही सुनना पड़ा। तब उस वक्त गणेश के मन में, उस नन्हे बालक के मन में कैसी भावनाएं आई थी, सुनना चाहेंगे आप? छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। तो ये सोचकर गणेश जी उसी गांव के आखिरी घर में गए, वही अपने हाथ में दूध का कटोरा और चावल के कुछ दाने लेकर। वो आखिरी घर था गौरा बुआ का घर। दरवाजा खटखटाया, भीतर से बुआ आई और उन्होंने बालक को देखकर पूछा, क्या चाहिए बेटा? तब बालक ने कहा, दादी मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो दादी ने बड़े प्यार से उसको अंदर ले गई, उसको एक चौकी पर बैठाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। उन्होंने वो एक प्याला दूध और थोड़े से चावल एक बर्तन में डाले और खीर पकाने लगी। तभी बालक खड़ा हुआ और कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, आपके घर का जो सबसे बड़ा बर्तन है उस बर्तन में आप खीर बनाइए। गौरा बुआ को हंसी आई, पर फिर भी बालक का मन रखने के लिए उन्होंने बड़ा बर्तन लिया और उसमें वो थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल डाले। जब डाले तो दादी 2 मिनट में अचंभित रह गई कि ये क्या हुआ, इतने से दूध और चावल से ये पूरा बर्तन भर गया, ऐसा कैसे हुआ? अब आश्चर्यचकित तो दादी थी। फिर उसने उस बालक की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो बेटा? और तब बालक ने अपना असली रूप बनाया। गणेश जी अपने असली अवतार में आ गए और तब गौरा बुआ अपने आंसुओं को रोक ना पाई। वह एक तक गणेश जी की मूर्त को देखती रही, लेकिन गणेश जी का ध्यान तो किसमें था? खीर में, क्योंकि वो सुबह से इंतजार कर रहे थे खीर खाने का। तो उन्होंने बुआ से कहा कि आप मुझे खीर नहीं खिलाएंगी? तब गौरा बुआ ने बड़े प्यार से, आदर से, सत्कार से उन्हें खीर खिलाई, पेट भर के खीर खिलाई और बाकी की सारी खीर उन्होंने पूरे गांव में बंटवा दी। पूरे गांव के लोगों ने उस खीर का मजा लिया। तो
ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें गणेश जी की खीर खाने की इच्छा इस तरह पूरी हुई। पर हम इस छोटी सी कहानी से कितनी सुंदर सी सीख लेते हैं कि हम जहां तक देख सकते हैं वहां तक तो भगवान भी देख सकते हैं, लेकिन भगवान जहां तक देख सकते हैं वहां तक हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए भगवान जब हमारे लिए कोई चीज करे तो हम उसे पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ हम उसे मान ले, उसे अपना ले। गौरा बुआ ने भगवान की बात मानकर इतने बड़े पतीले में इतनी सी खीर बनाई, पर वो क्या जानती थी कि वो सिर्फ गणेश जी के लिए या उस बालक के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खीर बना रही थी। और हम भगवान के रूप का तो आदर सत्कार करते ही हैं, पर जरूरी है कि हम भगवान बनकर आए हुए हमारे घर के मेहमान का भी आदर सत्कार करें। तो इस कहानी की इस सीख को हम अपने जीवन में उतारें, यही आशा है। गणपति गणेश जी की हम जय जयकार करते हैं, गणपति गणेश जी की हम जय जयकार करते हैं। वो आते ही हम सबके घर खुशियों की बरसात करते हैं। हम सब साथ बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अभिलाषा जी, सलोनी जी। इतना सुंदर आपने ना तो कहानी बताई, बट ना तो संगीत था, बट जो आपका मैसेज था, मुझे लगता है हर एक गुरु भक्त को उसने छू लिया है। हमारे गुरुदेव भी हमेशा कहते हैं, और ये सोचने की बात है ना कि आपका चक्र कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतना ही चक्र बनाते हैं जिनमें उनका ध्यान हो, कुछ लोग इतना बड़ा चक्र बनाते हैं कि उनका और उनके परिवार का ध्यान हो, उन तक उनकी सोच होती है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका चक्र इतना बड़ा होता है कि वो, उनका परिवार, उनका समाज, उनका देश विदेश और हर एक प्राणी उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर समा जाता है। हमारे प्रभु भी उतना ही बड़ा चक्र बनाते हैं और हमें भी बनाने की एक प्रेरणा देते हैं। तो आप सोचिए, जब गुरुदेव आपको कोई कार्य दे, जब कोई काम आपकी तरफ आए, समाज का आए, तो उसे नकारिएगा मत। प्रभु परमात्मा आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपको छोटे काम से हटा रहे हैं। अगर एक जाएगा तभी तो दूसरा बड़ा कुछ आएगा। ये गणेश और खीर की कहानी से आप याद रखिएगा कि प्रभु कभी अगर आपके द्वार आए तो गलती से भी ना मत कहना, हाँ कह देना, क्योंकि उनका प्लान, उनका मास्टर प्लान सबसे बड़ा होता है। और इसी के साथ में बस अब हम हमारे प्रोग्राम के करीब एंड में आ गए, बट लास्ट कुछ क्षणों की बात है। बट उससे पहले मैं आपको दो चीज याद दिलाना चाहता हूं। एक, गिफ्ट तो आपको देना है और गिफ्ट आपको लेना है, पर वो गिफ्ट के लिए थोड़ा वेट भी करना है। उसके पहले अभी हम हमारे प्रभु के आशीर्वचन तो हम लोग ने सुन लिया है, पर अब प्रार्थना और महामांगलिक की बारी आ गई है। तो जल्द से जल्द आराम से व्यवस्थित हो जाइए और प्रार्थना और महामांगलिक सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप सब लोग अपने हृदय पर अपने हाथों को रख लेंगे और आप ईश्वर से जो चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, मन में स्मरण कर लेंगे और बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं यं शः युं अः नमो अरिहंतानं श्रीं शं शः युं ह्रीं शं नमो सिद्धानं आंग रिंग अंग अह यं शं शः युं हं श्वः यं हुं 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 स्वः लं यं यं ह्रीं
शः ओम हौं जुं शः ओम भूर भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्। ओम शः हौं जुं श्वरो श्वः ऋं हिं हौं शं महामृत्युंजयः दिव्यः ममं प्रार्थनायां सिद्धः। एक बार उस प्रार्थना को फिर से याद कर लें आप। ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं ममं प्रार्थनायां सिद्धः प्रणः अद्वः श्वः लं यं यं जुं शः शः भुव भू शः भृं ह्रीं ह्रीं श्वः यं लं यं शः इदं कृतोः प्रार्थनायां सिद्धः सिद्धः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्य श्वः यं शं ग्लौं जुं शः भुव भू ओम यं ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल धिज्जाग्र धिज्जाग्र श्वः श्वः प्रार्थनायां ममं अत्वं दिव्यं शर्वः पूज्यं कृतोः कृतोः कृतोः। हे ईश्वर, हे अरिहंत, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। उस प्रार्थना को आप याद कर लेंगे। मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण हो। हे प्रभु, हमने जो प्रार्थना किया है, यह प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे ईश्वर, कष्ट दूर हो, सफलता की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो, ये परिवार से परमात्मा तक की यात्रा सफल हो, पूर्ण हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, सार्थक हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 3 बार अपने हाथ को अपने हृदय पर और 1 बार ओम लिखेंगे अपने ललाट पर। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सह हं जुं ओम भुव भू ओम लं ह्रीं अं उं नमो अरिहंतानं श्रीं सं शुं शः नमो सिद्धानं आं ह्रीं ऐं उं अं अ नमो ऐर्यानं उं जं शं हं शं शं जुं यं नमो उज्जयानं हं लं शं अं अं स नं फट् नमो लोये सबसाहुनं एसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलानं च सवे सिंह पढ़म हवै मंगलम। ओम चत्रम दिव्यम मंगलहस्तुम पूज्यनम मंगलम सर्वदम चत्वारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम
केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ओम चत्वारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। ओम चत्वारि शरणं पौज्वामि अरिहंते शरणं पौज्वामि सिद्धे शरणं पौज्वामि साहू शरणं पौज्वामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पौज्वामि। मंगलम पूज्यनम शांतेः देव शांति दिव्यनम अत्र शांति शांति हस्तम दीक्ष शांति दीक्षणम। ओम अत्राणि आदिनाथम दिव्यहम ऋषभदेवम सर्वदम पूज्य देवम पूज्य रूपम रूपहस्तुम सर्वहम। एतानि सर्वं दिव्यहस्तुम दिव्यानि सर्वं दीक्षणम। नमस्तभ्यं नम्यहस्तुम पूज्यानि नमस्तभ्यं नमहम। अत्र हस्तुम सर्वदम नेमिनाथम अत्रहम शांतिनाथम सर्वहस्तुम पूज्य शांति सर्वदम। मलिनाथम दीक्षाहस्तुम सुपारसनाथम सर्वहम। ओम शं हं ह्रीं हं लं शं सहस्रफना चिंतामणि पारस्मृताय नमः। केवल ज्ञानं केवलस्य महावीरस्य पूज्यनम। इदं जिन शासने सर्वहम सभ्य रूपम दीक्षणम। पद्मावती रूपम भैरवनाथम चक्रेश्वरी स्वरूपहम सर्वदम रूप्यम सर्वहम। एतानि रूपम दीक्षणम। मांगलिकहम पूज्यनम प्रदहस्तुम सर्वे रूपम प्रदह। ओम गंगनपते नमः। ओम हनुमात्रे नमः पूज्यानि सर्वदम। ओम हं जुंशः ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम सह हं जुं ओम भुव भू ओम लं ह्रीं शं जुंशः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्वः यं ह्रीं यं शः ओम लं युं यं शः ओम स्वः लुं शं कृतहस्तु पूज्यानि सर्वाणि सर्वदं मंगलम। पूज्यानि मंगलम कृतनम आत्मानि जीवनं प्रदहस्तुं सर्वे मंगलम पूज्यनम। इष्टदेवः कुलदेवः पितृदेवः रक्षकदेवः सतान देवतं पूज्यनं प्रदहस्तुं सर्वदहम्। एतानि प्रदहस्तुं मोक्षरूपं सर्वदं। जीवन ज्ञानं जीवनहस्तुं सह परिवारे पूज्यं। सर्वसतिस्स कंठे वसिस्स भुजे काली गृहे लक्ष्मीस्स मुखम गणेशम हृदय मुरारी। जय देवी चरणारविंदम। जय देवी चरणार। धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं। चलिए अब हम लोग उस क्षण पे आ गए हैं जिसका मैं आपको पहले से बता रहा था। ये वो गिफ्ट देने का मौका आया है, ये वो गिफ्ट लेने का मौका आया है और एक बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है। बट उसके पहले मुझे लगता है कि एक चीज जो मुझे लगता है इस प्रोग्राम में अच्छा हुआ है कि देखिए जितना भी भाषण किसी को देना था, किसी को कुछ कहना था, किसी का सम्मान होना था, ये सब कितना कम हो गया है। हम लोग सीधे मुद्दे पे गए, सीधा गणेश जी की आरती पे गए, पूजा पे गए, उनकी कहानी कथा पे गए, आशीर्वचन पे गए, पूजन पे गए। तो मुझे लगता है कि अगर हम 2 मिनट हमारे राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन को दे तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा इंदु जी राठौड़ को कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। गणपति बाप्पा मोरया। जय गुरुदेव। देखिए आज कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ। आइए आज हम अपने ब्रह्म ऋषि आश्रम के टेक्निकल टीम, आचार्य जी, अपने नन्हे गुरु भक्त और मयंक सोलंकी को आश्रम की तरफ से बहुत बहुत आभार दें कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम कराया। आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सारा विश्व एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं और हम इस मौके पे अपने श्री गुरुदेव को याद करके नतमस्तक होके उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि बहुत बार हमसे असाधना होती है उनके प्रति जाने अनजाने में।
और जितना भी उन्होंने हमें सिखाया है कि विकारों को छोड़ो, हम कहाँ छोड़ पा रहे हैं। तो हम नतमस्तक होके उनसे क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने विकारों को छोड़ें और आपके प्रति हमारी भक्ति बढ़ती ही जाए। और अब मैं ब्रह्मऋषि आश्रम नारी शक्ति और ब्रह्मऋषि आश्रम की तरफ से आप सबको मन वचन काया से, कभी किसी ने, कोई भी ब्रह्मऋषि आश्रम की तरफ से किसी ने किसी का जी दुखाया हो मन वचन काया से, तो सबसे, उन सब की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उन सब की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे हम ये प्रार्थना करें प्रभु से कि हम अगले प्रोग्राम जूम पे ना मिलके प्रैक्टिकली हमारे गुरुदेव के साथ करें। बस यही हम प्रार्थना करें और गुरुदेव से सुख साता पूछते हुए उनसे क्षमा याचना करें। जय गुरुदेव। मुझे लगता है आंटी ने हम सब के मन की जो प्रार्थना है एक साथ में कर दी कि अगली बार, हाँ हम लोग नयापन कर रहे हैं, हाँ हम लोग जूम पे कर रहे हैं, पर जो मन को भाए वो गुरु के सामने होके ही हमको पाएगा, उनके चरणों में होके हमको मिलेगा। तो जैसे मैं आज अभी लास्ट आपका 2 मिनट लेने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप सबको ये पता है, ज्ञात है, पर जिनको नहीं पता है मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं। 5 महीनों से हमारे प्रभु साधना में है। 5 महीने, आप सोच सकते हैं 5 महीने बिना जल के, बिना कोई खान पान के, एक सांस के ऊपर, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। क्या आपको नहीं लगता उस व्यक्ति को, उस परमात्मा को सबसे पहले आपको कृतज्ञता देनी चाहिए और साथ में क्षमा भी मांगनी चाहिए? देखिए भाव की बात है, क्योंकि वो किसके लिए? हमारे लिए वहां पर गए। महावीर भगवान ने कहा है कि जो क्षमा मांगे वो वीर, और जो क्षमा कर दे वो महावीर। तो आज आप ये जो गिफ्ट है, सबसे पहले जैसे हम लोग ने परमात्मा को दिया था ऑफ हंसने का, आज क्षमा याचना भी कीजिए परमात्मा को। अपने परमात्मा को हाथ जोड़कर एक बार याद कीजिए और क्षमा मांगे कि आपके कारण कोई कष्ट उन्हें हुआ हो, आपके कष्टों को सॉल्व करने के लिए अगर उनको कष्ट हुआ है, उसकी एक बार माफी मांग लीजिए। और गुरुदेव कहते हैं ना कि वो किस काम का जो मंदिर में जाकर माता के सर लगे और घर आकर अपनी माता को कोई बेईमान करे। अपने परिवार को भी आप क्षमा मांगे। क्या इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है? हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि we don't forgive others, they continue to occupy a place in our mind rent free. बिना कोई पैसे के, भाड़े के, वो टेंशन आपके सर पे बैठा रहता है जब तक आप किसी को क्षमा ना कर दे। महावीर और प्रभु के कहा हुआ ये जो हमारे लिए एक कल्याण वेदी है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। महेंद्र भैया, कैन वी हैव स्लाइड प्लीज? गौर से सुनिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म साधना की दवा का महत्व भगवान महावीर की महान संवत्सरी महापर्व सुरक्षा का संदेश लेकर आया है। मन के अहंकार को मिटाकर मन की गांठों को खोले और सरल हृदय से सबसे क्षमा याचना करें, क्षमा दान करें, तभी संवत्सरी महापर्व की सार्थकता। पधारे सारे गुरु भक्तों को मिच्छामि दुक्कडम। अगर इस कार्यक्रम में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें छोटा समझकर, हमें बच्चे समझकर माफ कर दीजिएगा। महेंद्र भैया, कैन वी प्लीज अनम्यूट एवरीवन? हम सबको आज एक मौका देते हैं कि इस ब्रह्मर्षि परिवार में किसी को भी अगर आपने कोई प्रकार से
बधाई हो, बनी रहे सबों पर, जीवन के आनंद में मंगलमय बारंबार कमाते हैं। बहुत बहुत जैसे अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी गति पे आए हैं, मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नन्हे से बालकों का जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, हमारे आचार्य जी का जिन्होंने ये पूजा नहीं हो पाती, रमेश जी का हिंदू ने इतना हमें सामर्थ्य दिया, इतना विश्वास रखा कि हम भी कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं, हम आपके जैसे घर पे बैठ के देखते हैं, बहुत ठीक है, खुश है, पर उन्होंने हम पे विश्वास किया, सामने से कहा कि नहीं आप कोशिश कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। नवीन भैया ने भी इतना किया, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कि उन सब के लिए भी अगर आप मन में एक अच्छा विचार लाके उनको अगर आप आशीर्वाद दें, आप उनको अच्छे आपकी भावनाएं दें, तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और ये रखिएगा, ये क्षमायाणी है, क्षमा दिल से, मन से, वचन से भी कीजिएगा। एंड हम जरूर दोबारा लौटेंगे, और मेरी तो मन की प्रार्थना यही है कि जब दूसरी बार, अगली बार जब आप और हम मिले तो शायद आमने सामने मिले। चलिए ये सब प्रार्थना करते हुए दोबारा मिलते हैं। जय गुरुदेव।